आप कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो आप जो है आईटीसी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ओनली आपको कैश पेमेंट में ही करना होगा। ठीक है, देखिए अब गवर्नमेंट का जो है इस तरह सिस्टम बनाया हुआ है कि आप अगर कोई भी पेनल्टीज या इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, आप उसको जो है अपने जो है आईटीसी जो लेजर है उसमें से नहीं कर सकते, आपको कैश क्रेडिट में ही कैश कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और रिटर्न आपकी फाइल नहीं हो पाएगी। अदर रिलेवेंट पॉइंट कहते हैं टैक्स, तो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स के रूल्स क्या कहते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आप जो है अगर आपके पास डिले हो चुका है जो पेमेंट करने में, तो प्लीज आप उसको जो है टाइमली पेमेंट कर दीजिए। जितना भी डिले होगा आप उस चीज का जो है उस चीज का वेट मत करिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आएगा, वॉलंटरली आपको आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। Hello everyone, I welcome you all on CA Ground. This is Mohinder and today I'm going to discuss with you about interest on delayed payment of tax. टैक्स मतलब जीएसटी। अभी हम यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी के बारे में बताऊंगा मैं। सेक्शन 50 हमारे को ये बताता है कि अगर आप टैक्स पेमेंट करने में कोई भी डिले करते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ठीक है, बाकी जगह भी हम लोग देते हैं तो भाई मैं क्यों छोड़ूंगा, जब पूरे सेक्शन जो है एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 भी हमारे को यही बताता है कि अगर आप इसमें कोई डिफॉल्ट करते हैं देन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, राइट। ओके, सेक्शन 50 हमारे को क्या बताता है कि जो भी पर्सन इसके लिए लाइबल है अंडर अंडर द सीजीएसटी एक्ट की भाई आपको लाइबिलिटी देनी है, सॉरी टैक्स देना है, तो उस केस में आपको जो भी पर्सन डिले करता है उसका 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 हमारे को क्या बताता है कि आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, वो आपके कौन से दिन से होगी। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 इट टेल्स अस अबाउट कि आपको टैक्स की कैलकुलेशन और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपने उस दिन से करनी है जिस दिन से आपके टैक्स की ड्यू डेट होती है, उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे। लेट्स से जैसे कि हमारे को जनवरी की पेमेंट जो है हमारे को 20th ऑफ फरवरी तक करनी होती है। ठीक है, जनवरी 2022 से फरवरी 20th तक हमारे को टाइम मिलता है। तो उस केस में हमारे को ये 20th दिन जो मिल गए, उस दिन की 20th वाला डे आपने नहीं लेना है, उससे नेक्स्ट डे वाला डे जो है काउंट होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ योर ड्यू डेट इज 20th और आप 25 को पेमेंट करते हैं तो आपको 5 दिन का टैक्स सॉरी इंटरेस्ट देना होगा। 21st 22nd 23rd 24th 25th 5 डेज का आपको इंटरेस्ट इन केस में देना होगा, राइट। और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 हमारे को ये बताता है कि आपको अगर आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है तो उस केस में भी आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना होगा। ये क्या बात हुई भाई? हाँ बिल्कुल बात तो है कि भाई अगर आपने कोई इंटरेस्ट जो है, कोई आपने आईटीसी एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रखा है जिसके आप हकदार ही नहीं हो, आपने फेक बिल लाके हमारे को बता दिया कि मेरे पास जो है भाई ये हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, जबकि एक्चुअल में था ही नहीं, आपके पास बिल लिया कहीं बाहर से और उन पर्सन ने आपको सेल करा ही नहीं है और आपने उनको अपने रिटर्न में दिखा दिया कि भाई आपने परचेज जो है करा है। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो है ये जो है निकल के तो आ जाएगा, क्योंकि जब वो पर्सन अपना जो है फाइल करेगा नहीं, क्योंकि उसने सेल दिखा नहीं पाएगा वो, और इसने अपनी परचेज दिखा दी, तो उस केस में जो है डिपार्टमेंट बड़ा इजी है इस चीज को ट्रैक करना। दिस इज द रियली वंडरफुल थिंग्स द डिपार्टमेंट कम इनटू द एग्जिस्टेंस 2017 की भाई आपको जीएसटी रूल जो है एप्लीकेबल होंगे या जीएसटी जो है एप्लीकेबल होगा, तो उस केस में दोनों चीजों की जो है ट्रैकिंग हो जाता है, किसने जो है आपको सेल करी है, किसने परचेज करी है, उसने सेल नहीं करी है तो परचेज कहां से होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत सारा लंबा डिस्कशन है, पर अब हम अभी जो है अभी पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, आप न्यूज उसमें पढ़ेंगे कितने सारे जो है कई ज्यादा करोड़ के जो है उसमें फ्रॉड हो रहे हैं कि भाई आपको आईटीसी इतने करोड़ का क्लेम कर लिया, तो यही है और क्या है। तो आपको अगर आपको इसमें आप पकड़े जाते हैं तो आपको 18% की बजाय आपको 24% का इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, और सेक्शन 50 जो है ठीक कहता है हमारे ऊपर लिए कि भाई
अगर कोई भी डिफॉल्ट करते हो उसमें आपको CGST एक्ट की जो है इंटरेस्ट 50 जो है सेक्शन अप्लीकेबल होता है। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो होता है जिसमें हम पैसा जमा कराते हैं ताकि वो गवर्नमेंट जो है अपने टाइम टू टाइम उसको हम काटते रहे उसको। जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो होता है जिसमें कि हम लोग क्रेडिट के बिल डालते हैं, मतलब आईटीसी में क्लेम करते हैं, वो भी एक तरह का पैसा ही होता है। तो उस केस को हम लोग आईटी सबसे पहले जो है आईटीसी, अगर आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो सबसे पहले हम लोग उसमें आईटीसी क्लेम करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, एक और चीज आती है कि अगर आपके पास ना तो क्रेडिट लेजर में अमाउंट है ना तो कैश लेजर में कोई अमाउंट है, तो आपको गवर्नमेंट ये नहीं, ये आपको जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है, इट डज नॉट अलाउ यू टू मेक द पेमेंट पार्टली। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास 100 रुपीस का कोई टैक्स लायबिलिटी है और आईटीसी आई मीन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई पेमेंट नहीं है, तो उस केस में आप सोचो कि कैश में चलो यार मैं 25 रुपए कर देता हूँ, सर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पार्टली पेमेंट को अलाउ ही नहीं करेगा आपको कॉमन। You have to make the full payment to the government। उसके बाद हमारे को नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको नॉट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक, ओके, क्वेश्चन ये आता है सर कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपको कभी भी अगर कोई लायबिलिटी आती है तो आपको सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर आप कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो आप जो है आईटीसी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ओनली आपको कैश पेमेंट में ही करना होगा। ठीक है, देखिए अब गवर्नमेंट का जो है इस तरह सिस्टम बनाया हुआ है कि आप अगर कोई भी पेनल्टीज या इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, आप उसको जो है अपने जो है आईटीसी जो लेजर है उसमें से नहीं कर सकते, आपको कैश क्रेडिट में ही कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और रिटर्न आपकी फाइल नहीं हो पाएगी। अदर रिलेवेंट पॉइंट कहते हैं टैक्स, तो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स के रूल्स क्या कहते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आप जो है अगर आपके पास डिले हो चुका है जो पेमेंट करने में, तो प्लीज आप उसको जो है टाइमली पेमेंट कर दीजिए। जितना भी डिले हो गया आप उस चीज का जो है उस चीज का वेट मत करिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आएगा, वॉलंटरली आपको आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो है सेटल एडजस्टमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से आप उसमें से आप जो है आईटीसी में से क्लेम नहीं कर पाए। एग्जांपल के थ्रू सर समझते हैं, इसमें सारे आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। मिस्टर गुप्ता है कोई और कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड सप्लायर है कोई, और उन्होंने अपनी जो है जीएसटीआर 3B जनवरी मंथ की जो है फाइल कर दी है। ठीक है, लेकिन वो टाइम से नहीं करी है। कब करी है उसने? 15 अप्रैल को करी जाके। ठीक है, ड्यू डेट कब थी आप उसकी? भाई फरवरी 20 थी, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। उसके बाद आपको 20 फरवरी उसकी ड्यू डेट थी और उसके जो अमाउंट था वो 36,500 का उसको पेमेंट करना था। तो आप क्या करेंगे, जब 36,500 का उसका ड्यू अमाउंट है उसको 18% से निकालेंगे। भाई 18% से कितना निकल के आता है? ठीक है, एक अमाउंट फिगर हो गया। उसके बाद आप जो है उसके ऊपर निकाल देंगे आपको 54 डेज का। देखिए आपको मैं डेज बताता हूँ, आपने मैंने बताया आपको ना 21, क्योंकि वो वाला दिन आपने काउंट नहीं करना है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि भी आपने वो वाला दिन काउंट नहीं करना है जिस दिन का ड्यू डेट है, उस दिन के अगले दिन से आपने काउंटिंग करनी है, और जिस दिन आपने पेमेंट करी है वो दिन भी आपने काउंट करना है, इंटरेस्ट उस दिन का भी लेना है आपने। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको देखो 21 दिन के हो गए, आपको सॉरी फरवरी के हो गए 8 दिन, 30 दिन जो है 31 दिन उसके हो गए और 15 दिन आपके हो गए। तो ये आपके टोटल 54 डेज का आपको इंटरेस्ट जो है चाहिए। उसके लिए आपको 36,500 का 18% जो है निकल के जो फिगर आएगा तो उसका 54 डेज के लिए निकालना है, डिवाइड बाय 365 करेंगे तो अपने आप जो है 972 रुपीस का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो निकल के आएगा। तो इस तरह से हमारा
जीएसटी का इंटरेस्ट जो है वो वर्क करता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये उस पे बात करता है कि आपका ग्रॉस पे आपने कैलकुलेशन करनी है या नेट पे करनी है। ग्रॉस या नेट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर जो है आईटीसी उसमें पड़ा हुआ है उस दिन में, तो कैसे करना है अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अच्छा, एक्स बाई लिमिटेड कोई कंपनी है और जुलाई 2021 का उसके पास डाटा है कोई, उसने जुलाई 2021 को रिटर्न फाइल कर दी की करी उसने 20 अगस्त को, ठीक है, बिल्कुल टाइम से हो गई ये देखिए, ठीक है। उसके बाद उसने रिटर्न फाइल कर दी आपने ऑन जितनी जो भी डेट उसकी होती है सेक्शन 39 के अंदर जो आएगी उसकी डेट जो है वो 39 के अंदर, वो 20 अगस्त उसकी ड्यू डेट थी, बिल्कुल उसने एग्जैक्ट डेट में पेमेंट, कोई डिले नहीं है उसमें। उसके बाद उसको सितंबर में जाके उसको ख्याल आया, सितंबर में जाके ख्याल आया उसको कि भाई मैंने तो जो है जुलाई में मैंने तो जुलाई यार में 40,000 का शॉर्टफॉल पेमेंट कर दिया। सितंबर में आया, फिर सितंबर में नहीं करी उसने, जाके फिर उसने करी है सितंबर, जब उसने रिटर्न फाइल करी 20 अक्टूबर को, सितंबर की अक्टूबर में होगी, 20 अक्टूबर को फाइल कर दी और उसने 40,000 पेमेंट कर दिया। अब गवर्नमेंट ये कहती है सर, या सिस्टम ये कहता है कि भाई आपको जो भी आपने डिले करा है तो उसका पेमेंट जो है इंटरेस्ट तो मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा या गवर्नमेंट को रिसीव होगा। अब देखो उस दिन में आपके पास कैश लेजर में कितने 30,000 रुपए पड़े हुए थे, और कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में जैसे कि आईटीसी, इसको आईटीसी भी कह सकते हो आप लोग, 10,000 का था। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। मंथ का ये हमने जुलाई का मैंने आपको बताया कि फाइल्ड सक्सेसफुली ऑन 20, ये आपने जुलाई का जो भी शॉर्टफॉल था वो उसने 40,000 का पेमेंट कर दिया आपके 20 अक्टूबर में जाके, ठीक है। उसके बाद 10,000 का, सॉरी 30,000 का उसके कैश लेजर में पड़ा हुआ था और 10,000 का उसके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ था। अब ये मान के चलते हैं देयर एग्जिस्ट एडिक्वेट इलेक्ट्रॉनिक लेजर में सफिशिएंट पैसा था उस टाइम में, हम ये मान के चले हैं कि भाई जब शॉर्टफॉल था जुलाई में तो उसके अकाउंट में आई मीन क्रेडिट लेजर में बिल्कुल जो है सफिशिएंट अमाउंट था, और उसके अलावा और कोई उसकी ट्रांजैक्शन नहीं थी, सिर्फ ये 40,000 का वो लायबिलिटी थी। अभी हम इन्हीं ट्रांजैक्शन को लेके मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब सर आंसर क्या आता है, आंसर ये आता है कि इंटरेस्ट इज पेएबल, ठीक है, बिल्कुल पेएबल है क्योंकि उसने डिले करा है पे इंटरेस्ट करने, क्योंकि जुलाई की पेमेंट जो है इंटरेस्ट जो है आपने जुलाई का टैक्स जो है आपने उसको जाके अक्टूबर में दिया, ठीक है। उसके ऊपर सेक्शन 50 का जो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, बिल्कुल 18% के हिसाब से पेमेंट चाहिए गवर्नमेंट को, क्यों छोड़ेगी भाई, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 1 ये कहता है इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द पेड नेट टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, नेट लायबिलिटी जो टैक्स जो पेमेंट करना है वो नेट टैक्स लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ पेड टैक्स पीरियड विद द 39, ठीक है, रिटर्न में पेमेंट करना है, ठीक है। इन द अबव एक्सरसाइज देयर इज अ सेल्फ असेसमेंट बेसिस एंड इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द ग्रॉस लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि जब उसके पास 30,000 रुपया क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, दूसरी कैश में पड़ा हुआ है, और 10,000 उसके आईटीसी में पड़ा हुआ, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सर ठीक है वो तो आप गवर्नमेंट का ऑलरेडी पैसा है उस पे ऊपर क्यों चार्ज करोगे, कि आईटीसी तो गवर्नमेंट के पास ही रहता है ना, वो तो उनके पास अकाउंट रहता है, बस देख सकते हो आप उसको, कुछ छेड़ थोड़ी सकते हैं, निकाल थोड़ी सकते कुछ। तो उस केस में क्या कहता है कि सर आपने भाई 10,000 रुपए आपके आईटीसी में पड़े हुए थे, तो एक काम करो आप जो 40,000 आपने पेमेंट करे हैं सिर्फ आप मुझे 30,000 रुपए जो है इसको बोलते हैं नेट, और 40,000 को बोलेंगे ग्रॉस। तो उसको नेट जो हमारे आपने कैश का जो पेमेंट करा है उसके ऊपर मुझे टैक्स दो, लेकिन शर्त ये है कि आपके ऊपर जो है सेक्शन 73 और 74 की जो लाइव आई मीन जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर सेक्शन 73 और 74 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको जो है पूरे के ऊपर जो है टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 40,000 के ऊपर, ना कि 30,000 के ऊपर। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर ये देखिए दिस द अमाउंट इंटरेस्ट पेएबल एज अंडर इज 21 अगस्त, डिले कितने दिन का हुआ है, 21 अगस्त से आप काउंट कर लीजिए, और 20 अक्टूबर को उसने फाइल करी है, तो 20 अगस्त की ड्यू डेट थी, 20 अगस्त का हमने ले ही लिया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, और ये पॉइंट जो है क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें जो है बहुत प्रॉब्लम करती हैं और आपको
आपको भी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं किसी चीज को तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त, सितंबर पूरा और अक्टूबर के 20 दिन आप जब काउंट करेंगे तो टोटल आपको ये 60 डेज का निकल के आ जाएगा। 40,000 का अगर हम बात करें, क्योंकि अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको 40,000 पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 40,000 इंटू 18% इंटू 61% डिवाइड बाय 360, दैट यू नो वेरी वेल कि इतना कैसे निकाला है, ठीक है। तो टोटल इसके हिसाब से जो है 12 निकल के आएगा। लेकिन ऑल्टरनेटिवली क्या हुआ, XYZ जो कंपनी है 20/10 को उसने पूरी रिटर्न जो है फाइल कर दी, ठीक है। स्टिपुलेटेड ड्यू डेट पे पूरी भी जो है आपकी ड्यू डेट की